Welcome to the Darkling Depths. Please like the video and subscribe to the channel. तीसरे दिन सोहम को पता चलता है कि ईशिता वापस आ गई है। वो बिना वक्त गवाए उससे मिलने चला जाता है। सोहम उसके घर पे जाके उससे मिलता है और उसे हर्ष के साथ जो हुआ वो सब बताता है। वो उससे पूछता है कि वो इतने दिन कहाँ थी। ईशिता उसे बताती है कि उसकी दादी बीमार थी और वो गुजर गई है। वो उससे पूछता है कि उसका हर्ष के साथ क्या रिश्ता था। ईशिता बताती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन ये एक तरफा नहीं था। इनफैक्ट पहले हर्ष ने उसमें इंटरेस्ट शो किया था। वो तो उसे हमेशा अपने से दूर रहने को ही कहती थी, क्योंकि वो एज में उससे बड़ी थी। उसे डर था सोसाइटी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन हर्ष नहीं मानता था। वो उसके साथ फ्लर्ट करता था, उसे रोमांटिक गेस्चर्स शो करता था। कभी उसके ऑफिस में उसके लिए फ्लावर्स छोड़ देता, कभी अपने होटल से अच्छा अच्छा खाना लेके आता उसके लिए। उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढता, पर अचानक से उसका इंटरेस्ट बदल गया। उसने ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे पाने के लिए आपने उस पर वशीकरण कर दिया, वो भी किसी आत्मा के सहारे लेके, जिसने अब उसे पोजेस कर लिया है। ईशिता ये सुन के एकदम से गुस्सा होती है और उस पर चिल्ला देती है और उसे उसी वक्त अपने घर से निकाल देती है। जिन लोगों को उसने विक्रम जी के राइवल्स के बारे में पता करने भेजा था, वो उसे बताती है कि उन्हें नहीं लगता कि उन लोगों का इसमें कोई भी हाथ है। इससे सोहम को भी लगने लग जाता है कि या तो ये ईशिता ने किया है या कॉलेज में से किसी और ने। सोहम ने हर्ष के रिश्तेदारों के बारे में भी छानबीन करवाई थी, क्या पता उनमें से किसी ने कुछ किया हो, पर वो सब लोग भी क्लीन ही निकलते हैं। सोहम को पक्का हो चला था हर्ष के फ्रेंड सर्कल या कॉलेज में से ही कोई है। आज तीसरी रात है। सोहम रात को हर्ष के घर पहुंचता है। रोज की तरह हवन चल रहा है, सब शांत है। बीच बीच में से हर्ष के कमरे में से चीखने चिल्लाने की और कुर्राने की आवाजें आती हैं, क्योंकि उस पिशाच को नीचे हो रहे पूजा से तकलीफ हो रही थी। हर्ष के मॉम डैड वो आवाजें सुन के थोड़े से बेचैन हो जाते हैं। सोहम उन्हें शांत रहने को कहता है। रात के करीब 1 बजे उन्हें हर्ष के कमरे से खिड़की टूटने की आवाज आती है। वो उसी टाइम उसके कमरे में भागते हैं। वो देखते हैं कि खिड़की का कांच टूटा हुआ है और हर्ष कमरे में नहीं है। वो भाग के नीचे वापस जाते हैं। जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं, सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। वो उन्हें बताता है कि उसने हर्ष को किसी जानवर की तरह दोनों हाथों और पैरों के सहारे घर से भागकर बाहर जाते हुए देखा है। वो तीनों उसी टाइम घर से बाहर भागते हैं। बाहर उन्हें दूसरा सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, जो उन्हें बताता है कि हर्ष कब्रिस्तान की तरफ गया है। ये जो कब्रिस्तान है, ये उनके घर से थोड़ा दूर है। मतलब अगर ये लोग गाड़ी में जाएंगे तो कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही। लेकिन हर्ष ने ये डिस्टेंस सिर्फ 3-4 मिनट में ही पूरा कर लिया था। विक्रम, सोहम और दोनों सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी में बैठ के कब्रिस्तान के लिए निकल जाते हैं। जब इनकी गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर रुकती है, तो ये देखते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर बिल्कुल अंधेरा है। आसपास कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। ये लोग टॉर्च ऑन करते हैं और धीरे से कब्रिस्तान के अंदर एंटर होते हैं। ये सिमेट्री बहुत बड़ी है। करीब 5 मिनट इधर उधर ढूंढने पे इन्हें हर्ष नहीं मिलता। फिर इन्हें दूर से कुछ आवाज आती है। ये सब लोग उस आवाज को फॉलो करते हैं। उस आवाज की डायरेक्शन में जब ये लोग टॉर्च मारते हैं, तो सामने का नजारा देख के इनके होश उड़ जाते हैं।
वहां हर्ष अपने दोनों पैरों पे एक कब्र के पास बैठा है और पागलों की तरह तेज तेज उसे खोद रहा है। ये चारों शौक से बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, बस दूर खड़े उसे देख रहे हैं। हर्ष कब्र के अंदर से कॉफिन को घसीट के बाहर निकालता है और उसे खोलता है। ये लाश थोड़ी देर पहले ही दफनाई गई थी। हर्ष उस लाश को देखकर एकदम से खुश हो जाता है। आगे जो वो चारों देखते हैं उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। हर्ष उस लाश को खाना शुरू कर देता है। हर्ष के डैड से ये सब देखा नहीं जाता। वो अपने बेटे की तरफ भागते हैं। बाकी के तीनों लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाकर अपने बेटे की तरफ भागते हैं। वो रोते रोते अपने बेटे को जाके झंझोड़ते हैं, उसे कहते हैं क्या कर रहा है। हर्ष जानवरों की तरह मांस चबा रहा था। एक मांस का टुकड़ा भी उसके मुंह में था। वो अपने डैड की तरफ देखता है। उसका मुंह खुला हुआ था। वो जैसे कुछ सेकंड के लिए जम जाता है। वो मांस का टुकड़ा उसके मुंह से निकल के नीचे गिर जाता है। फिर अचानक से वो किसी जानवर की तरह दोनों हाथों और पैरों का सहारा लेके तेजी से वहां से भाग जाता है और अंधेरे में जाके गायब हो जाता है। ये चारों अलग अलग होकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड को एक टॉम स्टोन के पीछे से हंसने की आवाज आती है। वो डरता हुआ धीरे धीरे वहां जाता है, पर टॉम स्टोन के पीछे कोई भी नहीं था। उसे फिर से हंसने की आवाज आती है। ये आवाज ऊपर से आ रही थी। वो पीछे मुड़ के देखता है। टॉम स्टोन के ऊपर हर्ष बैठा हुआ था। वो एकदम से उस पे झपटता है और उसके कंधे में काट लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड जोर से चिल्लाता है। बाकी के तीनों लोग उसकी तरफ भागते हैं और हर्ष को खींच के उसे दूर करते हैं। सोहम झट से एक लॉकेट अपनी पॉकेट से निकालता है और कुछ मंत्र पढ़ते हुए हर्ष के माथे पे लगा देता है। फिर वो हर्ष के डैड को अपनी जेब से एक लाल धागा निकाल के देता है कि दोनों हाथों को आगे की तरफ जोर से पकड़ के कहता है कि इन्हें बांध दो। विक्रम जी हर्ष के हाथों को उस धागे से बांध देते हैं। सोहम कुछ देर और मंत्र पढ़ता है। फिर हर्ष बेहोश हो जाता है। वो सब लोग हर्ष को उठा के गाड़ी में डालते हैं और घर लेके जाते हैं। जब वो लोग घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो अंदर हो रहे हवन की आवाजें उन्हें बाहर तक आ रही थी। हर्ष की एकदम से आंखें खुल जाती है। वो फिर से बेकाबू होने लगता है। वो घर के अंदर नहीं जाना चाह रहा था। ये लोग बहुत मुश्किल से घसीटते हुए उसे अंदर लेके जाते हैं और जहां हवन हो रहा था वहां ले जाके उसे बिठा देते हैं। वो उन सब पे चिल्लाता है, उन्हें गालियां देता है, उन्हें धमकियां देता है कि वो सब बंद करे वरना उन सबको मार देगा। कुछ देर यूं ही ये सब चलता रहता है। फिर अचानक से हर्ष फिर से बेहोश हो जाता है। हर्ष को वापस से उसके रूम में ले जाया जाता है और उस जख्मी गार्ड के इलाज के लिए जिसे हर्ष ने काटा था डॉक्टर को बुलाया जाता है। लेकिन सोहम हर्ष के वो दोनों हाथों पर जो लाल धागा बंधा हुआ था उसे खोलने से मना करता है। अपने बेटे की ये हालत देख के हर्ष की माँ बहुत दुखी होती है। पूरी रात माँ बाप को एक पल के लिए भी नींद नहीं आती। सुबह होते ही रीमा जी भाग के अपने बेटे के कमरे में जाती हैं और कमरे में जो उन्हें दिखता है
वो देख के वो एकदम से हैरान रह जाती है। हर्ष उठ के बैठा हुआ था, उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल भी भयानक नहीं है, पर वो बहुत कमजोर दिख रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले खड्डे हो चुके हैं। वो अपनी माँ से पूछता है कि उसके हाथ क्यों बंधे हुए हैं और उसके मुंह पे खून क्यों लगा हुआ है। वो कहते हैं उसे बहुत गंदा फील हो रहा है, वो नहाना चाहता है। माँ एकदम से दरवाजे के पास जाके नीचे से उसके डैड को आवाज देती है। सुनिए, हर्ष बिल्कुल ठीक हो गया है। सोहम और विक्रम जी भागकर ऊपर आते हैं और हर्ष को ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन सोहम उन्हें वार्न करता है, मुसीबत अभी टली नहीं है। ये कल रात की पूजा की वजह से पिशाच काफी कमजोर हो गया है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कब वो दोबारा हावी हो जाए। और अगर वो हर्ष को प्रोसेस नहीं कर पाया तो उसकी जान लेने की कोशिश जरूर करेगा। वो हर्ष के हाथ खोल देता है और हर्ष नहाने चला जाता है। हर्ष के नहाकर वापस आने पे उसके माँ बाप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हैं। बाद में शुभम हर्ष से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया ये सब, उसे किस पे शक है। पर हर्ष कहता है कि उसके ध्यान में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उसके साथ ऐसा करेगा, ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी है। सोहम उससे इशिता के बारे में पूछता है। इस पे हर्ष कहता है कि इशिता को लेके उसकी जो मेमोरीज हैं वो इतनी क्लियर नहीं है। उसे इतना याद है कि उसे बस थोड़ा टाइम के लिए उससे अट्रैक्शन हुई थी, जो कि अपने आप खत्म हो गई। वो ज्यादातर टाइम अपने फ्रेंड सर्कल में स्पेंड करता था। शनाया भी उसके फ्रेंड सर्कल में आ गई थी। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग गया और धीरे धीरे वो दोनों क्लोज हो गए। हाँ, पर वो ये जरूर कहता है कि इशिता अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। सोहम उससे पूछता है कि उसके पोजेस होने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ। हर्ष उसे बताना शुरू करता है। वो कहता है कि सबसे पहले उसे बहुत डरावने सपने आया करते थे, फिर उसे खुली आंखों से भी अजीब चीजें दिखनी शुरू हो गई। उसे कभी कभी अपने घर के अंदर एक साया घूमता हुआ दिखता था। कभी कभी उसे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जबकि वो बिल्कुल अकेला होता था। एक दो बार बहुत ठंडे हाथों ने उसे छुआ, बल्कि एक रात तो किसी अनदेखी शक्ति ने उसे धक्का मार के गिरा दिया। सोहम उससे पूछता है कि पार्टी की रात को क्या हुआ था, वो जंगल के पास वाले रास्ते पे कैसे पहुंचा। हर्ष बताता है कि पार्टी की रात वो अपने डैड के ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। फिर डैड ने उसे बोला था कि पार्टी में जाने से पहले काम खत्म करके जाए। ऑफिस के सब लोग जा चुके थे और होटल के जिस फ्लोर पे उनका ऑफिस है, बड़ी अजीब सी बात है कि उस रात वो पूरा फ्लोर खाली था। वहां किसी रूम में कोई गेस्ट नहीं रुका था। वो अपने ऑफिस में बैठा आराम से काम कर रहा था। तभी हर्ष उसे अपना नाम सुनाई दिया। वो अपनी चेयर से उठ के कमरे में इधर उधर देखता है। कमरे का दरवाजा खोल के बाहर भी देखता है, पर वहां कोई नहीं है। जब वो कमरे के अंदर वापस जाकर अपनी चेयर पे बैठने लगा होता है, वो देखता है कि टेबल पे बड़ी सारी चीजें नीचे फर्श पे गिरी हुई है। वो एकदम कंफ्यूज होकर उन चीजों की तरफ देख रहा है। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो फिर से कमरे के बाहर जाता है, देखने की ये किसकी आहट है। तभी उसे अपने कमरे में से एक आवाज सुनाई देती है।
वो वापस कमरे के अंदर जाता है। उसे अपने कमरे की खिड़की पे एक अजीब सा क्रिएचर बैठा दिखता है। उसे देख के डर जाता है और कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। अभी एक कुर्सी उड़ते हुए इसकी तरफ आती है। वो साइड में हट के अपने आप को बचा लेता है। कुर्सी सीधा दरवाजे में जाके लगती है। दोबारा कोशिश करने पे दरवाजा खुल जाता है। वो सीधा कमरे से बाहर भागता है। कॉरिडोर के टेबल्स पे पड़ी छोटी छोटी चीजें एक एक करके उड़ते उसकी तरफ आती हैं। वो उनसे बचते हुए भाग रहा है। एक वास आके उसके सर पे लगता है। उसे चोट लग जाती है। तभी एक इनविजिबल चीज उसका पैर खींच के उसे गिरा देती है और उसे घसीटते हुए वापस कमरे में ले जाती है। वो पूरा कॉरिडोर उसकी चीखों से भर जाता है। उसके कमरे के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। अभी हर्ष ने सोहम को उस रात के बारे में बताया ही था कि इसके थोड़ी देर बाद ही उसके दोस्त उसके घर पे आ जाते हैं और उसे नॉर्मल देख के बहुत खुश होते हैं। शनाया बहुत खुश होती है, एकदम से उसे जाके गले लगा लेती है। पर हर्ष उसे देख के कुछ खास खुश नहीं होता। उससे ज्यादा बात भी नहीं करता। अपने बाकी दोस्तों से बातें करता है और उन सबको थैंक्स कहता है। उस बुरे टाइम में उन लोगों ने उसके मॉम डैड का साथ दिया। सोहम उन सबको एक बात बताता है। जब वो पिशाच हर्ष पे हावी भी था ना, तब भी कुछ हद तक हर्ष का अपने ऊपर कंट्रोल था। उसने कभी भी अपने माँ बाप पर अटैक नहीं किया। और जब उसने अपने मॉम डैड को एकदम परेशान रोते हुए देखा तो वो कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता था। बाकी लोगों को भी उसने कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब हर्ष अंदर से उस पिशाच से लड़ रहा था और उसे कुछ ज्यादा भयानक करने से रोके हुए था। वरना जितना वो पिशाचों को जानता है, अब तक यहाँ किसी ना किसी की तो जान जा चुकी होती। शनाया पूरा टाइम हर्ष के घर पे ही रहती है उसका ख्याल रखने के लिए। चौथी रात आती है। हर्ष नॉर्मल ही रहता है, उसमें वो पिशाच हावी नहीं होता। पर हर्ष बहुत डर रहा है। वो ये कह रहा है कि उसे वो पिशाच अपने कमरे की खिड़की पे बैठे दिख रहा है और वो उसे बार बार ये कह रहा है कि वो उसे अपने साथ लेके जाएगा। अगले दिन इशिता उससे मिलने आती है। शनाया तब तक वहां नहीं आई थी। वो हर्ष से कुछ देर बात करती है। हर्ष उसे देख के बहुत खुश है। उसकी मॉम भी ये चीज नोटिस करती है। जब वो जाने लगी होती है तो हर्ष उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। थोड़ी और देर वहां रहने के लिए कहता है। बाद में जब इशिता उसके घर से जा रही थी, उसी वक्त शनाया उसके घर आ रही थी और वो जाते हुए इशिता को देख लेती है। वो अंदर आके बहुत चिल्लाती है। वो सबसे कहती है कि उन लोगों ने इशिता को उससे क्यों मिलने दिया। वो कहती है कि वो फिर से कुछ कर देगी। सब उसे शांत करवाते हैं। यही कहते हैं कि वो सारा टाइम वहीं थे, इशिता ने कुछ नहीं किया, वो बस थोड़ी देर बात करके चली गई। वो पूरा टाइम हर्ष के साथ रहती है, उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती। पर हर्ष उससे बहुत रूखा सा बिहेव करता है। सोहम अपने गुरुजी से मिलने के लिए चला जाता है और कहता है कि वो देर रात तक वापस आएगा। उस रात यानी 5वीं रात हर्ष बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी एक घर में
सिर्फ हर्ष की मॉम डैड, शनाया और कुछ नौकर है। डिनर के बाद हर्ष कहता है कि वो थोड़ी देर गार्डन में टहलना चाहता है। शनाया भी साथ में जाने की जिद करती है। हर्ष उसे डांट देता है, कहता है कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहता है। आधी रात सोहम वहां पहुंचता है और सबसे पूछता है कि क्या सब ठीक है, हर्ष ठीक है। वो लोग कहते हैं कि करीब 2 घंटे पहले 10 मिनट के लिए हर्ष बाहर गार्डन में वॉक करने गया था। उसके बाद वापस आया, सीधा अपने कमरे में चला गया। हम लोगों ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो पूछता है कि इसके बाद तुम लोगों ने उसे कमरे में जाके देखा, वो ठीक है? लोग कहते कि नहीं, हमने सोचा सो रहा होगा, डिस्टर्ब क्यों करना। ये सुनते ही सोहम एकदम से हर्ष के कमरे की तरफ भागता है। कमरे का दरवाजा खोलने पे वो देखता है कमरे में फिर से बिल्कुल अंधेरा है। लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, लाइट ऑन नहीं होती। हर्ष कमरे में कहीं भी नहीं दिख रहा। खिड़की खुली हुई है, खिड़की से बाहर देखता है। उसे डर लगता है कहीं वो कमरे से बाहर तो नहीं भाग गया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ता है, सोचता है कि वो नीचे जाके सबको बताएगा, उसकी नजर साइड पे पड़ी हुई एक कबर्ड पे पड़ती है। वो कबर्ड के ऊपर देखता है। वो देखता है कि हर्ष उस कबर्ड के ऊपर बैठा हुआ है। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही है और कमरे में अजीब सी बदबू आ रही है। इतने में हर्ष के मॉम डैड और शनाया भी कमरे में पहुंच जाते हैं। वो लोग हर्ष को इस हालत में देख कर डर जाते हैं। सोहम हर्ष को नीचे आने को कहता है। हर्ष उसकी बात नहीं सुन रहा, बस पागलों की तरह हंसता जा रहा है। फिर वो शनाया को देख के 1 सेकंड के लिए चुप हो जाता है और धीरे से कबर्ड से नीचे उतरता है। वो शनाया को देख के कहता है, हर्ष को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। परेशान हो जाता है बेचारा, सारा टाइम चिपकी रहती है और आवाज तो उसको कानों को काटती है। बेचारा। लेकिन अब ज्यादा दिन तो परेशानी होना पड़ेगा उसे, क्योंकि मैं तो उसे खा के खत्म करने वाला हूं। हंसते हंसते वो हवा में नेविगेट करने लगता है। सोहम कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और उसकी मोम को कहता है कि मंदिर से गंगा जल लेके आए। कुछ नहीं कर सकता तू, और ये जो नीचे हवन करवाया ना, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। इसी में मार के रहूंगा। इतने में रीमा जी गंगा जल लेकर आती है। सोहम मंत्र पढ़ते पढ़ते उसके ऊपर गंगा जल के छींटे फेंकता है। हर्ष नीचे गिर जाता है और सोहम की तरफ देख के कुर्राता है। इतने में हर्ष के डैड नीचे से जाके घर के नौकरों को लेकर आते हैं। वो सब मिलकर हर्ष को फिर से बेड पे बांध देते हैं। माँ बाप फिर से अपने बेटे को उसी हालत में देख के बहुत दुखी होते हैं और शनाया चिल्लाने लगती है, मैंने कहा था ना, वो इशिता आई है तो कुछ ना कुछ तो करके जाएगी।